नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मोहित मलिक आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं पॉलिटिकल साइंस के यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल पार्लियामेंट में। आज लोक प्रशासन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। चलिए आज का पहला महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किसने कहा प्रशासन सरकार के क्या तथा कैसे से संबंधित है? ए मार्शल ई डिमॉक, बी हार्वे बाकर, सी लूथर गुलिक, डी विलोबी। इसका सही उत्तर है ए मार्शल ई डिमॉक। दूसरा प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किसने लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन में समानता के पक्ष में तर्क दिया? ए साइमन, बी फेयोल, सी गुलिक, डी फॉलेट। इसका सही उत्तर है बी फेयोल। तीसरा प्रश्न देखते हैं। लोकतंत्र में लोक प्रशासन का सर्वाधिक निर्णायक पहलू? ए सरकार का स्वामित्व, बी लोक प्रशासन का लोकत्व, सी सत्तारूढ़ राजनीतिक दल का लाभ, डी सरकार द्वारा प्रदत्त सेवाओं के बारे में लोकमत। इसका सही उत्तर है बी लोक प्रशासन का लोकत्व। चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं। वैज्ञानिक प्रबंध का समग्र लक्ष्य है? ए सामाजिक कल्याण का अधिकतमीकरण, बी रोजगार का अधिकतमीकरण, सी उच्चतम औद्योगिक कार्यकुशलता, डी विकेंद्रीकरण। इसका सही उत्तर है सी उच्चतम औद्योगिक कार्यकुशलता। चलिए पांचवा प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित विचारकों में से किस एक ने यह घोषित किया कि राजनीति तथा प्रशासन में अलगाव एक जीर्ण मत हो गया है? ए एम ई डिमॉक, बी वाल्डो, सी एप्लबी और डी गुडनाउ। इसका सही उत्तर है बी वाल्डो। चलिए छठा प्रश्न देखते हैं। लोक प्रशासन का अध्ययन राजनीति विज्ञान की एक शाखा के रूप में विकसित हुआ तथा अभी हाल तक प्रशासन एक शैक्षिक विषय के रूप में इन पुराने विषयों की सौतेली बहन की तरह था। यह अभिमत है? ए निकोलस हेनरी, बी पीटर सेल्फ, सी गुडनाउ और डी वाल्डो। इसका सही उत्तर है बी पीटर सेल्फ। चलिए सातवां प्रश्न देखते हैं। यदि प्रशासन न होता तो सरकार एक क्लब भर रह जाती, यह वक्तव्य देने वाले थे? ए पॉल एप्लबी, बी वाल्डो, सी वुड्रो विल्सन, डी मार्क्स। इसका सही उत्तर है ए पॉल एप्लबी। चलिए आठवां प्रश्न देखते हैं। प्रकार्यात्मक फोरमैनशिप का सिद्धांत निम्न में से किसने प्रतिपादित किया? ए मूने, बी वाइट, सी टेलर और डी उर्विक। इसका सही उत्तर है सी टेलर। चलिए नौवां प्रश्न देखते हैं। वैज्ञानिक प्रबंध की मुख्य निर्बलता थी? ए यह मशीन था, बी इसमें सार्वभौमिकता का अभाव था, सी इसमें मानव पक्षों की उपेक्षा थी, डी यह कठोर था। इसका सही उत्तर है सी इसमें मानव पक्षों की उपेक्षा थी। 10वां प्रश्न देखते हैं। विभागीयकरण मुख्यतः होता है? ए क्रियाकलापों का विभाजन, बी क्रियाकलापों का समूहीकरण, सी प्राधिकार का प्रत्यायोजन, डी क्रियाकलापों का निर्देशन। इसका सही उत्तर है बी क्रियाकलापों का समूहीकरण। 11वां प्रश्न देखते हैं। उपाधि, श्रेणी तथा पद द्योतक हैं? ए प्राधिकार की परंपरा के, बी प्राधिकार की वैधता के, सी प्राधिकार के स्रोत के, डी प्राधिकार की शाखाओं के। इसका सही उत्तर है बी प्राधिकार की वैधता के। 12वां प्रश्न देखते हैं। केंद्रीय सरकार में कार्मिक विभाग की स्थापना के आधार में प्रतिवेदन है? ए पॉल एच एप्लबी, बी गोरेवाला, सी संथानम समिति और डी प्रशासनिक सुधार आयोग। इसका सही उत्तर है डी प्रशासनिक सुधार आयोग। 13वां प्रश्न देखते हैं। सिविल सेवा को स्थायी वेतनभोगी तथा निपुण अधिकारियों की व्यावसायिक संस्था के रूप में परिभाषित किया? ए पी के जे मेनन, बी फेरल हेडी, सी नीग्रो और डी फाइनर। इसका सही उत्तर है ए पी के जे मेनन। चलिए 14वां प्रश्न देखते हैं। यह वक्तव्य कि सही समय पर सही पदोन्नति सेवारत पुरुष तथा महिलाओं की प्रतिभाओं को पूर्ण रूप से विकसित करने की प्रक्रिया का एक आवश्यक भाग है देने वाले थे? ए डब्ल्यू एफ विलोबी, बी फुलटन समिति, सी एल डी वाइट और डी फाइनर। इसका सही उत्तर है बी फुलटन समिति। 15वां प्रश्न देखते हैं। शून्य आधारित बजट विकसित किया था? ए आरोन विल्डावास्की, बी पीटर ए फिर, सी दांतावाला और डी कार्ल पापर। इसका सही उत्तर है बी पीटर ए फिर। 16वां प्रश्न देखते हैं। मांग को 1 रुपया कम करने वाला प्रस्ताव कहलाता है? ए प्रतीक कटौती, बी मितव्ययिता कटौती, सी नीति कटौती, डी प्रशासनिक कटौती। इसका सही उत्तर है सी नीति कटौती। 17वां प्रश्न देखते हैं। प्रशासन पर नियंत्रण रखने हेतु निम्नलिखित कार्यों में कौन सा एक कार्य संसद की लोकलेखा समिति का है? आपके ऑप्शन है ए सरकारी प्रशासन की कार्यकुशलता बढ़ाने हेतु सुधारों का सुझाव देना,
बी नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन का परीक्षण करना, सी लोक कल्याण के कतिपय कार्यक्रमों पर व्यय में वृद्धि प्रस्तावित करना, डी लोक कंपनियों द्वारा प्रस्तुत लिखे का संरक्षण करना। इसका सही उत्तर है बी नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन का परीक्षण करना। 18वां प्रश्न देखते हैं। त्रिशंकु संसद होने की दशा में भारतीय पूर्व उदाहरण है कि ए राष्ट्रपति सबसे बड़े दल के नेता को सरकार का नेतृत्व करने के लिए आमंत्रित करता है, बी समाचार पत्रों की खबरों के आधार पर स्वयं निर्णय लेता है तथा नेता को आमंत्रित करता है जो बहुमत का समर्थन प्राप्त कर सके, सी उस समय तक प्रतीक्षा करता है जब तक कोई नेता उसके पास आकर यह संतोष करे कि उसे बहुमत का समर्थन प्राप्त है, डी संसद भंग कर देता है तथा नए चुनाव का आदेश दे देता है। इसका सही उत्तर है ए राष्ट्रपति सबसे बड़े दल के नेता को सरकार का नेतृत्व करने के लिए आमंत्रित करता है। चलिए 19वां प्रश्न देखते हैं। बजट पास करने के संसद के अधिकार के प्रसंग में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए यह किसी कर को बढ़ा सकती है पर उसे घटा नहीं सकती, बी यह कर बढ़ा नहीं सकती किंतु उसे कम या समाप्त कर सकती है, सी यह कर बढ़ा सकती है तथा ये कम या समाप्त कर सकती है, डी यह कर को ना तो बढ़ा सकती है न ही घटा सकती है। इसका सही उत्तर है बी यह कर बढ़ा नहीं सकती किंतु उसे कम या समाप्त कर सकती है। 20वां प्रश्न देखते हैं। भारतीय संसद में बजट पास होने की प्रक्रिया में कितने चरणों से गुजरता है? ए 2 चरण, बी 5 चरण, बी 4 चरण, सी 5 चरण और डी 6 चरण। इसका सही उत्तर है सी 5 चरण। चलिए 21वां प्रश्न देखते हैं। शून्य आधारित बजट व्यवस्था आधारित है ए गत वर्ष के कार्यक्रम को जारी रखने पर, बी गत वर्ष के कार्यक्रम को निष्पादन पर, सी गत वर्ष के कार्यक्रमों का बिना कोई संदर्भ ग्रहण किए कार्यक्रम के निर्माण पर, डी योजना उत्तर कार्यक्रम हेतु 0 आवंटन करने पर। इसका सही उत्तर है सी गत वर्ष के कार्यकलापों का बिना कोई संदर्भ ग्रहण किए कार्यक्रमों के निर्माण पर।